हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हमारे पास एक टंकी कैप है जिसको टंकी ढक्कन बोलते हैं। और ये पैशन प्रो और जैसे सीडीडान है और कई गाड़ियों में लग जाता है, कई बाइकों में लग जाता है। और स्टार सिटी में, स्टार स्पोर्ट में आता है, ऐसा ही लगा होता है सेम। तो अगर नहीं निकल रहा है तो इसको पेंचकस से हम लोग क्या करते हैं कि टंकी की मदद से यहाँ पे पेंचकस डाल के इसको यूँ चिपकाने की कोशिश करते हैं। यूँ तो क्या होता है कि टंकी के जो साइड पे है ना वो वहाँ पे दब जाता है और स्क्रैच पड़ जाते हैं टंकी में। तो बहुत ही बेकार लगता है, क्योंकि टंकी तो ये जो हमारा कैप है वो तो ख़राब हो चुका है, उसके बाद भी टंकी ख़राब हो जाती। तो क्या करना है, प्लास की मदद से सिर्फ इसको यूँ करना है, यूँ यूँ। जब इसको यूँ करेंगे तो ये आपका अपने आप निकल आएगा। देखो हल्का सा सपोर्ट होता है इसमें, हल्का सा लगा होता है। और ये टंकी की मदद से, मतलब प्लास प्लायर की मदद से हमने इसको ओपन कर दिया है। और अगर आप चाहें तो इसको मतलब नॉक प्लास से यूज़ कर सकते हैं, इससे आसानी से निकल सकता है। और उसके बाद ये जैसे मतलब आपको ओपन करना है, ये होता है क्या है, ये है बाल, ये जो रबड़ होती है। और इसका वर्क है जैसे हमारा पेट्रोल जो निकलता है, जो हमारी BS3 गाड़ियाँ हैं, BS3 गाड़ियों में क्या होता है कि जो हमारा पेट्रोल है, तो पेट्रोल टंकी के ढक्कन से ऊपर निकलता था, जो वातावरण को दूषित करता था। एयर जो गैस हल्की हल्की निकलती रहती थी, तो उसके लिए कंपनी ने BS4 और BS6 में मतलब एक चारकोल कनिस्टर लगाया हुआ है। उस पर हमने वीडियो बनाया है, आपको बना रखा है। तो वो लग के आता है, उससे क्या होता है कि हमारा जो पेट्रोल है बेकार नहीं जाता है। ये रहा दूसरा लॉक, ये सिर्फ बॉक्सर होते हैं और इनका काम होता है इस लॉक को हिलने डुलने ना दें। और अभी हम दिखाते हैं इसको ओपन करके, इसमें चाबी लगानी पड़ेगी, चाबी लगा के फिर दिखाते हैं आपको ना है। और दिखाते हैं हम ओपन कैसे करेंगे। और इसका लॉक चाबी मिसिंग है, और हम दिखाते हैं इसको कैसे निकालते हैं। प्लायर की मदद से बस इसको बाहर की तरफ यूँ पकड़ के बाहर की तरफ खींचना है और खींच के दिखाते हैं। प्लास की मदद से हमने बाहर निकाल रखा है, ये देखिए इतना सा होता है। और इसकी कंडीशन देखिए, ये देखिए पिन देख रहे हैं आप, 3 2 5 पिन है इसमें। और अब क्या रह जाता है इसमें, कुछ नहीं। और दिखाते चले, अभी देखना यहाँ से तीर एरो की तरह निकलेगा। ये हो गया। जब हम आप इसको निकालेंगे, जब यहाँ से लॉक निकालेंगे, जैसे हम इसको अंदर दाबेंगे तो ये पिन है ना, पिन बाहर की तरफ निकल जाएंगी। 2-3 बार इसमें ऐसे करेंगे, हिट करेंगे किसी चीज़ से, तो ये लॉक अंदर चले जाएंगे टंकी के। तो यह है कि पेट्रोल पड़ जाएगा टंकी खुलवा के किसी भाई से, मिस्त्री से और उसको मतलब ये लॉक निकला लें। जैसे ये टूट जाते हैं, ये उसी में रह जाते हैं, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल होता है, ये ओरिजिनल है, SLD करके है। और 4-5 मॉडल की बाइक है ये। और ये देखिए, ये इसमें रबड़ है, ये लगी हुई है। और ये हमने आपको बताया यूँ लगी होती है, ये देखिए यूँ लगी होती है। तो क्या है, एयर जो है हमारी, ये निकलती देखिए साइड से आती है, यहाँ से साइड से आके यहाँ से
यहाँ से भी आ जाता है और यहाँ से भी एयर ही निकलती है। और यहाँ से आने के बाद यहाँ से यहाँ आई और यहाँ से घूम के यहाँ आई और इसके बाद यहाँ पे आ गई। कुछ रहा हुआ गैस जो यहाँ से आई और यहाँ से ऊपर नहीं आती, सिर्फ नीचे निकलती है इस जगह पे। ये देखिए, तो ये अच्छे से थोड़ा वर्क नहीं कर रहा था। और इस लॉक का वर्क क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। हम पहले दोनों निकालते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। ये दोनों निकल गए, ये ऐसे लगे होते हैं और इसको लगाने का काम ये ऐसे करता है और इसकी मैकेनिज्म यही है। ये जब ये घूमता है, इधर घूमता है, तो ये दोनों आपस में जॉइंट हो जाते हैं। जैसे हम इसको करेंगे ऐसे उल्टा करेंगे तो ये देखिए, अब इसको घुमाया, ये हो गया, ये ऐसा रहेगा ये। और जब स्प्रिंग लगेगा तो एकदम फिट रहेगा, लूज नहीं रहेगा। और ये वाशर का काम करता है, वॉशर का, मतलब जैसे हमारे हैंड पंप पे नल लगा होता है उसी तरीके से वॉशर का काम करता है। और इसको खोलने की जो विधि थी ना, बहुत ही अच्छी लगी मुझे और किसी भाई को परेशान नहीं होना पड़ेगा। और निकालने का जो तरीका था वो मैंने बिल्कुल सिंपल सा बताया। ये कुछ भी फंस जाता है, बस इसको 1-2 बार हिलाएं, मतलब प्लास से पकड़ के इधर उधर घुमाएं और एकदम बाहर की तरफ खींच लें। जैसे ही आप खींचेंगे ये जो लॉक है ना, ये वापस अपनी पोजीशन में बैक हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। देखो थोड़ी दिक्कत होती है और दिखाते हैं हम आपको कहाँ पे आ जाएंगे दोनों के दोनों। तो जब ये सेट होगा उसके बाद ये कंडीशन हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी जो मैंने अभी सेट किया है उस हिसाब से। तो इस लॉक को जैसे ही अभी ये लॉक लगा हुआ है, जब अभी हमने इसको अभी को दिखाया आपको, जब यूँ रोटेट करेंगे तो ये चीज़ फैल जाएगी और जैसे अंदर की तरफ घुमाएंगे, यूँ करेंगे ऐसा, तो ये आपस में जुड़ जाएगा। तो ये जब आपस में जुड़ जाएगा तो मतलब लॉक हमारा ऑन हो चुका है। तो उसी हिसाब से ये जो हमारे लॉक हैं ये अंदर हो गए, और अंदर हो गए उसके बाद आप ढक्कन बहुत ही आसानी से खुल जाएगा, मतलब इतनी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप चाहें तो इसको रिपेयर कर लें। ये रिपेयर करने का हमने तरीका बताया है, तरीका क्या होता है, और वो अब आपको हम क्लियर करके दिखाते हैं कि तरीका क्या है और क्यों लॉक फंसता है, क्या समस्या आती, कैसे सोल्व करें, वो हम बताएंगे आपको इसमें। उसको ओपन करने का तरीका बताया कि जो हमारे नए मिस्त्री भाई हैं वो परेशान हो जाते हैं और टंकी ख़राब कर देते हैं। तो टंकी तो ख़राब तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली आती है, और कैप रिपेयर कर सकते हैं, नया भी पड़ सकता है और रिपेयर भी कर सकते हैं। तो ये कैप इतनी महंगी नहीं है जितना टंकी महंगी है। तो इसको ओपन करके निकाल लें, इसको आराम से निकल जाता है। तो हम इसको रिपेयर करके, मतलब इसको दिखाते हैं कि इसको रिपेयर कैसे करें, वो बताएंगे और बहुत ही आसानी से। और एक हमने वीडियो डाल रखा है चाबी स्विच का, हीरो होंडा की चाबी स्विच कैसे ओपन करें, और सेम अपाचे का भी, अपाचे का थोड़ा अलग तरीका है और जो स्प्लेंडर का है ओपन करने का वो अलग तरीका है। तो हम इसको सेट करके फिर दिखाते हैं आपको। ये रही चाबी, और ये नई तो चाबी नहीं है लेकिन किसी और बाइक की चाबी है। ये देखिए, किसी और बाइक की चाबी है लेकिन इसमें लग जाएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं इसमें समस्या कहाँ पे आती है। समस्या आती है, ये देखिए इधर प्लेन है, सेम प्लेन इधर भी होना चाहिए। तो ये दो खांचे हमारे ये गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चाबी है इस सेट की नहीं है, इस सेट की चाबी नहीं है। ये चीज़ देखिए, लेकिन फिर भी इतनी खास कोई दिक्कत नहीं होती है।
लेकिन दिक्कत तो है फिर, क्योंकि पुराना लॉक है तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा अगर इसे यूज़ करेंगे, क्योंकि इस हिस्से को दबना चाहिए। और सेट होने में अगर दिक्कत हो रहा है तो ये जो हमारे पिन है, जैसे अभी हमने आपको दिखाया, ये 2 पिन निकले हुए हैं, ये 2 नज़र आ रहे हैं, हाँ ये, तो ये 2 पिन निकले हुए हैं। तो क्या करना है, इन्हें एक्सचेंज करके देख लें। ये अब एक्सचेंज करके क्या देखना है कि ये जो दूसरा पिन है वो तीसरे लगाएं, तीसरे में मतलब एक्सचेंज करके इधर का उधर लगा के देख लें। और अगर पिन बराबर हो रहे हैं, ये मतलब 4 5 जो भी हैं, पांचों अगर ये आपस में बराबर हो रहे हैं तो ये हमारी जो चाबी है अच्छे से वर्क करने लगेगी। लेकिन फिर भी वर्क करती है। इसको हमने ओपन करके दिखाया कि कितनी आराम से और कितनी आसानी से ये निकल जाता है। और जैसे कभी कभी क्या होता है, ये लूज हो जाता है, ये इसको भी टाइट कर लो, यहाँ से टाइट हो जाता है। देखिए एक स्प्रिंग लगा है और एक चौमुखा स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू है इसमें, और इसमें कोई खास चीज़ नहीं होती है। और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होगा, ये रबड़ हटाएंगे तो ये निकल आएगा। और इसको क्लीन करके वैसा फिर सेम लगा सकते हैं। और हल्की किसी प्लास्टिक की चीज़ से, जैसे ये दाग दिख रहे हैं, ये दाग आप नोच प्लायर से आप क्लीन वैसा करेंगे, मतलब ओपन करेंगे तो ये हल्के से दाग आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। और नोक प्लास नहीं, पेचकस की मदद से, जैसे ये हम छोटा पेचकस ले लें, इसकी मदद से हम इस चीज़ को ओपन करेंगे, जैसे यूँ लगा होता है। इसको हल्का सा एक तरफ थोड़ा सा दिक्कत होगा, फिर आराम से धीरे 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 यूँ इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद बहुत ही आराम से, जैसे टंकी हमारी मतलब लॉक है तो उसमें आराम से निकल जाएगा। और इसकी मतलब प्लास है या किसी मिस्त्री भाई के पास आप जाके अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ये लॉक जो है, हमने आपको बताया, ये लॉक ये निकल आएगा, आराम से निकल आएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस इसको पकड़ के थोड़ा सा इधर उधर राउंड लेना है, घुमाना है, और उसको बस हल्का सा पकड़ के यूँ खींचना है। जैसे ही आप खींचेंगे तो ये जो हमारे पिन है ये वापस अंदर चले जाएंगे। ये चीज़ है ना, ये खिंच सकता है लेकिन अपनी पोजीशन में बाद में वैसे ही आ जाएगा। और जब इसको हम घुमाते हैं, इस चीज़ को रोटेट करते हैं, तो ये जो हमारा स्प्रिंग है यूँ हो जाता है। ये चीज़ थोड़ी और दबा रहता है, और जैसे इसको हम ऊपर करेंगे बाहर की तरफ, यूँ हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम इसको घुमाएंगे उसके बाद ये जो लॉक है ये अंदर हो जाएंगे। ये जब अंदर हो जाएंगे तो टंकी का ढक्कन बहुत ही आराम से खुल जाएगा। और मैं ये 2 बार बताना चाहता हूँ क्योंकि मतलब मेरे समझाने का तरीका और आपके समझने का तरीका थोड़ा अलग होगा और समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन ये बहुत ही आराम से ओपन हो जाएगा और ये लॉक भी खुल जाएगा। और कोई ज़्यादा वैसा काम नहीं है जो हो ना पाए, बहुत ही आराम से हो जाता है। और जैसे इसको रिपेयर करना चाहें, क्योंकि ओपन तो कर दिया आपने, तो इसको मतलब आपके पास चाबी है तो उसी से आप सही भी कर सकते हैं। उसी चाबी से आप इसको सही भी करा सकते हैं किसी मिस्त्री भाई से, और ये वीडियो के ज़रिए आप क्लियर करा सकते हैं और सही भी करा सकते हैं। आपको हम दिखाते हैं कैसे क्या करना है। तो ये हमारे पिन रहे किल पे, और जो कि पीतल की हैं,
और इसमें एल्युमिनियम फिक्स है, इसमें पड़े हैं स्प्रिंग, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले ये चीज़ साफ़ करनी है, ये डस्ट है ना, ये क्लीन करना है। और सेम इसको भी यूं करके इसको साफ करके आपको दिखाते हैं, और आप चाहें तो इससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये क्लीन हो गया, ठीक है। और आप चाहें तो रेगमाल आता है पतला सा, और शायद 150 नंबर आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत महीन सा रेगमाल आता है, आप किसी से बोलेंगे सैंड पेपर दे दी भैया पतला वाला, जो बिल्कुल बारीक आता है, कागज़ का आता है, कागज़ पेपर का, जो पानी में भिगो के यूज़ करते हैं, उससे आप क्लीन कर लेंगे तो ये इसमें जितनी ग्रीस टाइप की, कचरा टाइप का लगा है वो साफ़ हो जाएगा। और इसको भी साफ़ कर सकते हैं घुमा के चारों तरफ से, उसी की मदद से रगड़ के, और वो अभी हमारे पास अवेलेबल है नहीं। और दूसरा है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है इतना जितना होना चाहिए, ये और उसकी मतलब क्वालिटी हो सकता है और भी नंबर हो, 300 या ऐसे करके कुछ हो, क्लियर ध्यान नहीं है अभी। तो वो रेगमाल लेके आप इसको क्लीन कर सकते हैं, जितना क्लीन कर लेंगे। और इसमें से जो ग्रीस लगाना है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की लगाना है, जैसे कि हमारे पास ये, क्योंकि ये छोटे छोटे काम के लिए हम NBC ग्रीस यूज़ कर सकते हैं, और कैस्ट्रॉल की भी है, चाहे तो कैस्ट्रॉल की भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये रही, हल्की हल्की सी क्लिपों में आप यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारा चाबी स्विच अच्छे से वर्क करेगा और आराम से लॉक लग जाएगा। इसको क्लीन करके इसको वैसा ही रिपेयर कर सकते हैं, और आपका जो टंकी कैप है वो फिर नया जैसा वर्क करेगा, और उसमें जो भी चाबी लगाना चाहें वो लगा लें। और आपके पास, हाँ, अगर चाबी वो वर्क नहीं कर रही है या खो गई है, जैसे इसको आपने ओपन, जैसे हमने बताया, आप वैसे ओपन कर लें। और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं क्या करना होता है, कि अगर चाबी वो नहीं है, कोई दूसरी चाबी लगा रहे हैं, तो क्या करना होगा आपको इस लॉक में, वो हम आपको बताते हैं। ये पिन लगा दिए, हमने क्लीन नहीं किए हैं, बस यूँ ही लगा दिए आपको समझाने के लिए। और अगर ज़्यादा हम इसको क्लीन करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और उसको समझा नहीं पाएंगे हम, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। ये चीज़ जैसे हमने ये लगा दिया, ठीक है, और ये चाबी वर्क कर रही है, और करती भी रहेगी। क्या करना है आपको, जैसे ही आप कोई चाबी लगाते हैं, और वो मान लीजिए आपके पास एक ही चाबी है, वही है आपके पास जो लगाने के लिए है, केवल वही चाबी लगा रहे हैं आप। अगर कोई दूसरी चाबी लग रही है वो लगा के देख ले, अगर ये पिन अंदर हो रही हैं बराबर, जैसे ये इस तरफ बराबर है, तो चाबी वो वर्क कर जाएगी। अगर नहीं बराबर हो रही हैं, उसको दाब रहे हैं तभी बराबर नहीं हो रही, तो क्या करना है आपको, चाबी डाल, मतलब ऐसी चाबी फांसने के बाद इसमें, और रेगमाल का टुकड़ा लेना है यूँ, और बस उस पर रगड़ना है यूँ, क्लिपें बराबर करनी है। जैसे ये हमारी 2 क्लिपें निकली हुई हैं, इनको बस बराबर करना है, यूँ बराबर करके देख लेना है। दो क्लिपें बराबर हुई, 2 क्लिपें बाहर निकली थी या 4 निकली थी, जितनी भी निकली हों उनको पहले रेगमाल से बराबर कर लें, मतलब इसके बराबर। और फिर ये देखना होता है कि कौन सी पहले नंबर की, कौन सी दूसरे नंबर की है, ये देखना होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, ये देखिए आप बारीकी से, ये टिप जो होता है हमारा, टिप आगे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है कि बबर जाता है, मतलब बबरने का मतलब है इधर उधर हो जाता है। अब किसी चीज़ को हम दिखाते फिर आपको बताते हैं क्या होता है बबरना। ये चीज़ देखिए, अगर आप किसी चीज़ को ठोकेंगे तो इधर उधर निकल आएगा, जैसे ये निकला है, और उसी हिसाब से पीतल की जो क्लिपें हैं वो इधर उधर हो जाएंगी। तो रेगमाल की मदद से चारों तरफ घुमा के साफ़ कर लें, अच्छे से क्लीन कर लें। तो बबरने से क्या होगा कि वो जो हमारी क्लिपें हैं और जो हमारा चाबी लॉक है अच्छे से, मतलब सॉरी, ये टंकी कैप है, अच्छे से वर्क नहीं करेगा।
तो ये क्लिपों के ना निकालने के बाद, ये क्लिपें जो बाहर निकली हैं उसको रगड़ने के बाद क्लिपें बाहर निकाल लें कौन कौन सी जगह पे थी, क्योंकि अगर फिर एक्सचेंज करके लगा देंगे फिर उतना ही घिसना पड़ेगा। तो कृपया करके एक बार देख लें कौन सी पोजीशन में 1 2 3 4 जो भी नंबर पे निकली हुई है उसको बस पहले प्लेन रगड़ लें, सामने करके रगड़ दें, फिर दोनों तरफ इधर उधर उसमें धार को मतलब क्लियर हो जाए, फाइन, मतलब जो कोरे हैं इस हिसाब से हो जाए, जैसे ये है ये टिप मतलब पूरी बन जाए ये धार। तो उससे क्या होता है कि लॉक हमारा अच्छे से लगेगा और अच्छे से वर्क करेगा। तो उसमें कोई भी चाबी लगा के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हो जाएगी कि बहुत ही आसानी से ओपन हो जाएगा वो लॉक, और क्योंकि आपके पास से गाड़ी तो मतलब ऐसा नहीं है कोई दूसरा नहीं लगाएगा आके टंकी कैप खोलने के लिए चाबी, और कभी कभी लगा देगा। तो थोड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर आपको मतलब पैसे की बचत चाहते हैं या पुरानी बाइक है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, उसको रिपेयर करके लगा सकते हैं, फिर आपके पास बजट हो तो क्लियर कर लें, आप नया डलवा लें। लेकिन रिपेयर करने का जो तरीका था वो हमने आपको बताया, चाहे तो आप नया डलवाएं या रिपेयर करके डलवा लें। रिपेयर करके डलाएंगे थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, और नया लेंगे वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर नया लेंगे तो ज़्यादा चलेगा, पुराना भी ज़्यादा चलेगा अगर अच्छे से केयर रखेंगे तो चलेगा। और आई होप यू मैम ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।